प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार से है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रच्छेद करती हैं कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। यह प्रश्न संख्या 9 का विलोम है, अर्थात उल्टा है। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है इसमें चतुर्भुज ABCD जिसका विकर्ण O पर प्रच्छेद करता है, ये हमें दिया हुआ है। और AO अपान BO बराबर CO अपान DO ये भी दिया हुआ है। हमें इसमें सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। तो आइए प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 10 हम हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के कथन के अनुसार हम एक चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम चतुर्भुज का नाम लिखते हैं ABCD। इसका नाम रखते वक्त यह ध्यान रखना है कि एक क्रम से आपको लिखना होगा। यहाँ पर इसके जो विकर्ण हैं अर्थात AC और BD वह बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। तो हमें दिया है, लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये हमें दिया है। तथा AO अपान BO बराबर CO अपान DO यह भी हमें दिया है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। ये हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर समलंब हमको सिद्ध करना है। यदि किसी चतुर्भुज को हमें समलंब सिद्ध करना है तो चतुर्भुज का एक युग्म अर्थात एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। यदि हम सिद्ध कर दें कि DC समांतर AB तब यह चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रचना करते हैं। सबसे पहले चूँकि हमें ये दिया हुआ है अनुपात में, तो हम इसकी सहायता से इसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर DC के समांतर हम एक रेखाखंड त्रिभुज ADC में रचना करेंगे। तो DC के समांतर यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए E है, और DC के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं जो O पर मिलती है। तो यहाँ पर लिख देंगे EO समांतर DC खींचा। यह हमने रचना किया है। अब लिखेंगे त्रिभुज यानी DC और अब ये EO समांतर हो गए। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यदि किसी त्रिभुज में खींची गई रेखाखंड किसी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात AE अनुपाते ED बराबर हो जाएगा AO अनुपाते OC। हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC में हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि EO समांतर है DC के, ये हम रचना से लिख सकते हैं, रचना से। और यहाँ पर हो जाएगा अतः थेल्स प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, जो प्रमेय 6.1 है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा AE अपान ED बराबर AO अपान OC।
इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तथा हमें दिया हुआ है AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ये हमें दिया हुआ है गिवन। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। देखें समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 है AO अपान OC बराबर AE अपान ED है, और समीकरण 2 में भी है AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर समीकरण 1 में AO अपान OC है और समीकरण 2 में AO अपान BO है। हमें करना है कि समीकरण 1 के रूप में समीकरण 2 को करना है, तब हम तुलना करेंगे, अर्थात BO के स्थान पे CO या OC लिख सकते हैं यहाँ से, या AO अपान CO को BO के स्थान पे लिख दें तो CO बराबर हो जाएगा, और BO को लिख दें CO के स्थान पे BO अपान हो जाएगा DO। हम इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 में देखें AO अपान OC बराबर है AE अपान ED, और समीकरण 2 में है AO अपान OC कहें या CO बराबर है BO अपान DO। तो हम समीकरण 1 में इसका मान यदि प्रतिस्थापित कर दें तो हो जाएगा AE अपान ED बराबर हो जाएगा BO अपान DO। ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से हो जाएगा AE अपान ED बराबर BO अपान OD। यहाँ चित्र में देखें AE अपान ED, AE अपान ED बराबर है BO अपान OD, BO अपान OD। ये किस त्रिभुज में आते हैं? ADB में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात बराबर होता है तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है उसके समांतर खींचा गया रेखाखंड क्या होता है? समांतर होता है। ये हमारे प्रमेय 6.2 का कथन है, अर्थात थेल्स प्रमेय का अपोजिट। तो यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं, अतः क्या होगा? EO समांतर AB। ये हम लिख देते हैं समीकरण नंबर, ये हो जाएगा हमारा 3 लिख लेते हैं, तथा EO समांतर DC, EO समांतर DC ये हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 4 है, और इसे लिखेंगे रचना से। यह हमने रचना से लिखा था। तो यहाँ से हम तुलना कर सकते हैं। देखें EO बराबर AB है और EO बराबर DC है। यदि हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो पाएंगे AB समांतर DC। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से। तो यह हो जाएगा AB समांतर DC, AB समांतर DC। अब देखें चतुर्भुज में यहाँ पर AB समांतर DC हमने सिद्ध कर दिया, अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। लिखेंगे अतः ABCD एक समलंब है। यही हमें सिद्ध करना था। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चन हल किए जा चुके हैं। आप ओम A to Z क्लासेस के
प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।